स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, वो क्लियर है सबको। इफ एल्स में हम क्या करते थे, अगर इफ की कंडीशन हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू होती थी, उसके बाद जो एसोसिएटेड कोड है वो रन होता था। फिर अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो एल्स के बाद वाली कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती थी। इसी तरह था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमने ये देखना है कि हमने जो कंडीशन लगाई होती है, जैसे इफ की कंडीशन लगी है, ठीक है, उसके अंदर उसके ब्लॉक में हम मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हैं, उसको कहा जाता है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले तो हम एक कंडीशन लगाते थे, उसके बाद एल्स की कंडीशन आ जाती थी। अब हम इफ की कंडीशन में इफ की कंडीशन के बाद मल्टीपल कंडीशंस यूज करके इस तरह भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मतलब अगर नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ जाए, आप लोगों ये कर सकते हो कि आप डिफरेंट कंडीशंस यूज कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हो, एक कंडीशन के बाद डिफरेंट कंडीशंस यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। और लास्ट में आपकी एल्स स्टेटमेंट आएगी, जो एल्स है आपका कीवर्ड वो यूज होगा, वो तब होगा जब ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स होंगी, तब जाके लास्ट में जो एल्स वाली होगी तब वो एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स के केस में, ठीक है। इसमें भी वही केस होगा, अगर फॉल्स होगा तो एल्स के बाद वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन, ये देखें एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, कंडीशनल स्टेटमेंट विद इन कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम और कंडीशनल स्टेटमेंट्स जब लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। डेफिनेशन की तो समझ आ गई है। आगे मैंने 2-3 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है नेस्टेड का। देखिए अगर इफ की बॉडी, ये इफ क्या है, कीवर्ड है, ये याद रखना चाहिए। इफ क्या है, कीवर्ड। इफ के अंदर क्या कंडीशन लगाते होते हैं, अगर ये कंडीशन 1 ट्रू होगी तो वो इसमें आ जाएगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी तो वो डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें आ जाएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये वाला जो लिखा होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर की समझ आ गई। दूसरा स्ट्रक्चर देखें, अगर इफ की कंडीशन 1 इज ट्रू तो वो इसमें आ जाएगा, अगर दूसरी भी ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स अगर ये भी ट्रू होगी तो इसमें आ जाएगी, ठीक है। सारी कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होती रहेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी, पहले केस में ही फॉल्स होगी तो फौरन वो एल्स के पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। एल्स में जो कुछ होगा, अगर एल्स में भी इफ की कंडीशन लगी हुई है वो भी वो देखेगा, चेक करेगा, ठीक है जी। कोई सवाल है? हाँ हो सकती है। देखें ये ट्रू है, फिर दूसरी ट्रू हो रही है, फिर जाके ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इस तरह एग्जीक्यूट होती रहेगी। एल्स के पार्ट में तब आएगा, ये जो इफ है इसके साथ लिंक है, ठीक है। जैसे ये वाली इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पे आएगा, पहले वो सब पिछली वाली सारी चेक करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों फॉल्स हो तो एल्स के बाद डायरेक्ट आ जाएगा कंपाइलर, ठीक है। इस तरह एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखना, अगर फिर समझ ना आए पूछना। अब है ये वाला, एक मैंने 3 स्ट्रक्चर लिखे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला देखें। कंडीशन 1, अगर इफ के बाद कंडीशन पहली ट्रू होगी तो इसमें ये वाली कंडीशन चेक करेगा, ये भी अगर ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। एल्स अगर ये सारी ना हुई, अगर ये फॉल्स आ गई पहली कंडीशन, एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। एल्स में देखेगा, ये जो एसोसिएटेड कोड है मैंने आपकी बुक वाली लिखी है, ठीक है। ये जो एल्स है ये वाले इफ के साथ है, ये वाला एल्स इसके साथ है, इसके साथ लिंक है, ठीक है। ये जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो इस वाले एल्स को चेक करेगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स होने में ये वाले एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर वो वाले, ये जो ट्रू थी कंडीशन, फिर वो ये वाली चेक करेगा, अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। इस तरह सारी कंडीशन चलती है। अब आपकी एक बुक वाली एग्जांपल है प्रोग्रामिंग टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आती है पेपर में। अब आप इसकी स्टेटमेंट देखें, पेज नंबर है आपका 65 जी, 65। प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कंपनी, एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी देती है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने क्या कैलकुलेट करवाना है, बिल को,
उसका उसने फार्मूला भी गिवन दे दिया। फार्मूला क्या है, जो बिल अमाउंट है इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स होते हैं जो कंज्यूम होते रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है जो यूनिट प्राइस चल रही होती है बिजली की, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या निकल आता है, उसका बिल अमाउंट निकल आता है। ये फार्मूला है, ठीक है। आगे उसने दो बॉक्स दिए हैं। पहले बॉक्स में एक तो कमर्शियल यूजर है, दूसरा क्या है, होम यूजर। पहला जो बॉक्स है वो है होम यूजर का। वो कह रहा है होम यूजर में 3 यूनिट प्राइसेस हैं। पहली यूनिट प्राइस क्या है, 12 है, ठीक है। उसकी कंडीशन क्या लगाई हुई है उसने, यूनिट लेस देन इज इक्वल टू 200। अगर उसका यूनिट 200 के बराबर हुआ तो उसकी यूनिट प्राइस कितनी लगेगी, 12, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखें, अगर यूनिट ग्रेटर देन 200 हुआ बट यूनिट्स लेस देन 200 से लेकर 400 तक जो यूनिट लगता है उसकी कितनी प्राइस होगी, यूनिट प्राइस कितनी होगी, 15। इसी तरह सारी उसने कंडीशन बताई हुई है। इसी कंडीशन को मैंने इस प्रोग्राम में यूज किए हैं, ठीक है। लास्ट में मैंने स्टार्ट किया हेडर फाइल से, ये तो आप लोगों को पता है। उसके बाद मैंने लिया 3 वेरिएबल्स, एक तो यूनिट्स का, यूनिट प्राइस का और बिल का। ये जो है माइनस नहीं है, ये क्या है, अंडरस्कोर है, ठीक है। उसके बाद एक करेक्टर का जिसमें यूजर टाइप, 2 यूजर टाइप है ना, एक तो कमर्शियल यूजर है, एक होम यूजर है, उसके लिए करेक्टर यूज किए, ठीक है। प्लीज एंटर एच, अगर वो है होम यूजर तो वो एच एंटर करेगा, अगर वो कमर्शियल यूजर है तो सी एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने लेना था यूजर से, यूजर से हमने क्या लेना था, वो अपनी यूजर टाइप बताएगा। अगर वो होम यूजर है एच एंटर करेगा, अगर वो कमर्शियल यूजर है तो सी एंटर करेगा। स्कैन एफ की वजह से हमने लिया, इनपुट लेनी है यूजर से। उसके बाद प्लीज एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स, जो उसने यूनिट्स कंज्यूम किए हुए हैं घर में वो एंटर कराएगा, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ की वजह से वो एंटर करेगा। अब कंडीशन को देखें, यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन लगाई है यूनिट लेस देन इज इक्वल टू 200। पहली कंडीशन यही है, देखें यूनिट लेस देन इज इक्वल टू 200, वही कंडीशन लग गई। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो इसको चेक करेगा, वो ये यूजर टाइप चेक करेगा। अगर वो होम यूजर है, ठीक है, उसकी यूनिट प्राइस कितनी है, 12 है। देखें जो पहली है वो उसको फॉलो करें, उसकी यूनिट प्राइस कितनी है, 12 इस केस में, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो ये चेक करेगा, ये चीज चेक करेगा पहले। अगर होम यूजर है तो वो प्रिंट कर देगा यहाँ तक, फिर देखेगा अगर वो सी है, अगर उसकी यूजर टाइप कमर्शियल है तो वो इसको चेक करेगा, उसकी यूनिट प्राइस कितनी लगेगी, 15, यहाँ पे गिवन है, ये देखे दूसरे बॉक्स में 15 है कमर्शियल की, ठीक है, वो 15 आ गई। उसके बाद चेक होगा, अगर ये दोनों ना हुए तो वो एक और कंडीशन उसने लगाई है, अगर उसकी यूनिट्स ग्रेटर देन हुए 200 से और जो लेस देन हुए 400 से, और इसके दरमियान चेक करेगा। सारे कंडीशंस हमने ये चेक करनी है ना, ठीक है। उसकी वो फिर यूनिट प्राइस कितनी लगी हुई है, 15, देखें दूसरे बॉक्स में 15 है, ठीक है। उसके बाद फिर वो चेक करेगा, अगर यूजर टाइप सी है तो उसकी यूनिट प्राइस कितनी लगी हुई है, 20, ठीक है। बॉक्स को देख के बताएं, 20 लग जाएगी। फिर वो चेक करेगा, अगर वो होम यूजर है उसकी यूनिट प्राइस कितनी होगी, 15 होगी, ठीक है। फिर वो चेक करेगा, अगर कमर्शियल यूजर है उसकी यूनिट प्राइस 24, बिल्कुल इसी सेम इसी तरह। ये सारे कंडीशंस आपने लगा के चेक कराने। फिर एंड में जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ये जो फार्मूला उसने सबसे पहले बताया था वही पुट करेगा और उसका बिल अमाउंट निकल आएगी। और हमने लास्ट में प्रिंट क्या करवाना था, यूर इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे उसका बिल अमाउंट नजर आ जाएगा, ठीक है। ये था नेक्स्ट स्टेप। इसी तरह हम डिफरेंट मल्टीपल एल्स इफ लगा के लास्ट में कौन सी कंडीशन लगानी होती है, एल्स की। इस तरह हम अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से हमेशा आपका एक लॉन्ग आता है, या तो इफ स्टेटमेंट, या तो इफ एल्स, या तो नेक्स्ट, ठीक है। इसमें से एक लॉन्ग आ जाएगा। हाँ जी ये लॉन्ग है। जी एक एग्जाम्पल,